बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि जो असाइनमेंट आपको दी जा रही है, जो एक्सरसाइज आपके ज़िम्मे लगाई जा रही है, आप वो घरों में रहकर उनको कर रहे हैं जी। अपना होम टास्क अपना ऑनेस्टली बेटा करते जाएं, साथ साथ करते जाएं, ताकि 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 आपको कहीं ट्यूशन्स ना पढ़नी पड़े, कहीं किसी की मिन्नतें ना करनी पड़े कि ये समझा दें ये समझा दें। कोशिश की जा रही है कि एक एक चीज़ आप लोगों को डिस्क्राइब कर दी जाए, बता दिया जाए, नोट्स आपके पास हैं। सो लिहाजा बेटा जिस किस्म के हालात हैं तो घरों में रहते हुए महफूज भी रहें, माँ बाप की खिदमत भी करें और जो है अपना ये जो वर्क दिया जाता है, जो असाइन किया जाता है, जो टास्क दिया जाता है, चाहे वो बायो है, केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, कोई भी है, तो आपने बेटा उनको पढ़ना है, डिस्कस करना है। तो कल प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट्स को लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और उन सेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, चाहे वो कम्यूटेटिव, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव, चाहे वो एसोसिएटिव, चाहे वो डिमॉर्गन्स लॉ थे, तो हमने उनको ट्रुथ टेबल से वेरीफाई भी किया था। तो बहुत आसान से वो आर्टिकल थे। लॉन्ग के हवाले से भी, शॉर्ट के हवाले से भी लाजमन क्वेश्चन आ जाते हैं कि इवन वो जो कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रापोजिटिव थे वो आपके एमसीक्यूज़ हैं सारी की सारी। तो बार बार देखें, बार बार करें, सो दैट के आपके एमसीक्यूज़ भी हों, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हों, आपके लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो जाएं। सो कल जाते हुए आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। तो फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं जी, रिलेशन, या जिसे हम नाम देते हैं बाइनरी रिलेशंस। तो प्यारे बच्चों, ये बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं? सो बाइनरी रिलेशन से पहले आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट हों, ए और बी, उन ए और बी का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ले लें, उन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के तमाम मुमकिन जो सबसेट्स होंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के जो सेट आपके पास हासिल होगा, उस सेट के तमाम मुमकिन जो सबसेट्स होंगे, उन सबसेट्स को नाम दिया जाता है बाइनरी रिलेशंस का। मसलन कैसे? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन एनी सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, या हम सिंपली उसको रिलेशन भी कहते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में। मसलन एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेट है जी, सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 and 2, set B is another set having elements A and B. So by taking their Cartesian product, तो A multiplied B is equal to set A multiplied set B. तो how to multiply them? 1, A order pair form में, 1, B order pair form में, फिर 2A और ये 2B। सो कितने एलिमेंट्स आ गए जी? 1, 2, 3, 4। सो 4 एलिमेंट्स आपके पास आ गए, ये 4 ऑर्डर पेयर्स आपके पास आ गए, किसमें? ए क्रॉस बी में। अब ए क्रॉस बी का ये जो सेट बना आपके पास, इस सेट के जितने मुमकिन सबसेट्स होंगे, उनके तमाम मुमकिन सबसेट्स को हम नाम देते हैं बाइनरी रिलेशन या सिंपली रिलेशंस का। अब यहाँ देखते हैं कि कितने पॉसिबल सबसेट्स जो है वो बन सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है जी 2 raised to m क्रॉस n। 2 raised to m क्रॉस m का मतलब m नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, दैट इज 2, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, दैट्स आर आल्सो 2। सो 2 raised to 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 सबसेट्स जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बन सकते हैं। तो जो 16 आपके पास सबसेट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके पास रिलेशंस कहलाएंगे। अब 16 कैसे बन सकते हैं? हमेशा आपको पता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो एक रिलेशन तो एम्प्टी हो गया, फिर इनके बारी बारी सेपरेटली हो गए, फिर पहला दूसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ, पहला चौथे के साथ, इस तरह से ये बारी बारी बढ़ते बढ़ते, तो ये टोटल कितने बन सकते हैं? 16। उन 16 में से मैंने कोई एक ले लिया 1A और ये 2B वाला, 1A और 2B। सो दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन। सो रिलेशन सिंपली हम कह सकते हैं, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो नॉन एम्प्टी सेट्स के
प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। अब इस रिलेशन में आपको बताता चलो कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म को डोमेन क्या होती है। सो डोमेन ऑफ अ रिलेशन, सो किसी आपके पास रिलेशन में ये जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर्स में, इन फर्स्ट एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करता हुआ सेट जो है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। यानी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन। मसलन अब इस आर की, इस रिलेशन की डोमेन क्या है, दिस इज 1, दिस इज 2, तो 1 and 2 इज द डोमेन। बात क्लियर हो गई। सिमिलरली रेंज ऑफ रिलेशंस क्या है, जो आपके पास रिलेशन है उस रिलेशंस में जो सबसेट्स हैं, उन सबसेट्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड द रेंज। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। और इसी रिलेशन में सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी, ए और बी। सो रेंज क्या हो गया आपके पास, ए और बी कहलाई। क्लियर होगी बात। अब यहां रिलेशंस जब आपने बना लिए, अब सवाल ये है कि क्या ये जो रिलेशंस हैं ये फंक्शन भी हैं या नहीं है। सो अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन जो है वो फंक्शन हो सकता है कब, जब उसमें ये मंदरजा वाला बातें जो हैं वो इंप्लीमेंट हो जाएं। पहली चीज क्या है जी कि डोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू सेट ए, कि किसी भी रिलेशंस की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल आ जाए तो वो रिलेशंस क्या कहलाएगा, फंक्शंस कहलाएगा। अच्छा, अभी फंक्शंस होने से पहले उसकी दूसरी कंडीशन भी है कि नो टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेशंस हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट्स। किसी भी दो ऑर्डर पेयर्स में, जैसे सपोज 1A 2B है, इसी तरह और भी हो, तो किसी भी दो ऑर्डर पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि देयर इज नो रेपिटेशन इन डोमेन। अब कितनी कंडीशंस हो गई, फर्स्ट वन डोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल टू सेट ए होना चाहिए। दूसरी बात देयर इज नो रेपिटेशन इन डोमेन। सो डोमेन में भी किसी किस्म की कोई रेपिटेशन भी नहीं होनी चाहिए। सो इस किस्म का जो रिलेशन होगा दैट विल कॉल्ड अ फंक्शन। और वो फंक्शंस कहाँ से कहाँ होगा जी, फ्रॉम ए टू बी में सिंबॉलिकली रिटन एज रिलेशन, यानी वो फंक्शन बना तो फंक्शन ए टू बी की तरफ। मसलन प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोड की, सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 and 2, सेट बी हैविंग एलिमेंट्स ए बी। तो सबसे पहले फंक्शंस बनाने के लिए हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, a मल्टीप्लाइड बी 1a 1b 2a 2b बना, 1 2 3 4। अब 4 के जो बाइनरी रिलेशन है वो 16 बन सकते हैं, तो उन 16 में से कोई एक मुमकिन है मैंने यहाँ पे लिया, और वो इस तरह से कि 1a 2b या 2a। पहली बात कि क्या ये रिलेशन जो है वो सबसेट है a क्रॉस b का, यस। दूसरी शर्त के फंक्शंस के लिए कि डोमेन ऑफ रिलेशन शुड इक्वल टू सेट ए होना चाहिए। सो प्यारे बच्चों, यहाँ डोमेन क्या है जी, डोमेन आर द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स 1 and 2। सो रिलेशंस की जो डोमेन है 1 and 2 वो सेट ए के इक्वल है, यस ऑफ कोर्स सेट ए के इक्वल है। दूसरी शर्त कि नो टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेशंस हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट्स। सो कोई में डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सो डोमेन में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो देयर इज नो रेपिटेशन इन डोमेन। सो नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम, सो रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन आपने क्रिएट किया दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो लाजमन नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शन हो। तो रिजल्ट क्या निकला कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ वो रिलेशन फंक्शन हो सकता है जो ये मंदरजा वाला बातें रखता हो कि उसकी डोमेन सेट ए की इक्वल हो और उसकी डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, तो फिर वो जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, फंक्शंस कहलाएगा। और याद रख लें हर फंक्शन जो है वो रिलेशन ज़रूर होता है, क्योंकि फंक्शन पहले रिलेशन होता है तो जाके फंक्शंस बनता है।
मसलन डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, फंक्शन है जी ए से बी की तरफ, सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 and 2, सेट बी हैविंग एलिमेंट्स ए एंड बी। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो रिलेशंस आपके पास बना, 1 इमेज कर रहा है ए के साथ, 2 इमेज कर रहा है ए के साथ। तो जो डोमेन है, डोमेन मतलब सेट ए के वो एलिमेंट जो इमेज बना रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट बी से इमेज कर रहे हैं, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर यूज्ड। और दूसरी बात कि देयर इज नो रेपिटेशन इन डोमेन, कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट 2 टाइम जो है वो रिलेशंस नहीं बना रहा है। 1 जो है ओनली 1 टाइम ए से रिलेट कर रहा है, 2 जब ओनली 1 टाइम ए से रिलेट कर रहा है, ए जो है वो 2 टाइम है, ए से भी है, 1 से भी है, 2 से भी है। लेकिन कंडीशंस क्या है कि डोमेन का कोई एलिमेंट दोबारा इमेज ना बनाए। सो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शंस। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कि क्या ये आपके पास फंक्शन है, फंक्शन में सेट ए है, दिस इज सेट बी, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट बी में जी ए बी सी डी, 1 ए से, 2 बी से, 3 बी से। जी क्या ये फंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि डोमेन सारी की सारी यूज नहीं हो रही, सारी यूज नहीं हो रही, सो वो पहले ही कंडीशंस पे फेल हो गया। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। चलिए सपोज इसको यूं करते हैं, 1 ए से इमेज कर रहे हैं, 1 जो है बी से इमेज कर रहे हैं, 2 सी से, 3 डी से, 4 भी डी से। क्या अब ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन रिपीट हो रही है। डोमेन का एलिमेंट 1 जो है वो 2 टाइम इमेज कर रहा है, ए से भी और बी से भी। तो शर्त यहाँ पे क्या हुई कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, डोमेन सारे के सारे एलिमेंट जो है वो यूज होने चाहिए, तब जाके वो रिलेशन फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। इस तरह के प्यारे बच्चों आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स जो है वो कोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं जी टाइप्स ऑफ फंक्शंस के हवाले से। सो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट वन इज ऑन टू, सेकंड वन इज इनटू, थर्ड वन इज 1 to 1, फोर्थ वन इज बाइजेक्टिव, फिफ्थ वन इज इंजेक्टिव, सिक्स्थ वन इज क्वाड्रेटिक लीनियर फंक्शन, सेवंथ वन इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, नेक्स्ट वन इज इनवर्स फंक्शन, और इससे नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी फंक्शंस। तो इन फंक्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे कि ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। जब एक रिलेशन अपनी प्रॉपर्टीज पूरी करता हुआ वो फंक्शंस बन गया, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो फंक्शंस कौन सा बना। तो उनमें सबसे पहले है जी ऑन टू फंक्शंस। तो ऑन टू फंक्शंस क्या होगा, सिंपल याद रखते जाएं कि अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू सेट बी। आपके पास जो जो फंक्शंस गिवन है, उस फंक्शन की जो रेंज आती है वो रेंज आपके पास सेट बी के इक्वल हो, मतलब बी के भी तमाम एलिमेंट्स यूज हो रहे हो, बी का कोई एलिमेंट जो है वो छूटा हुआ ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो ऐसे इमेज ना बना रहा हो। सो सच फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। मसलन डायग्राम में देखें, सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी ए बी सी। सो डोमेन भी सारे के सारे यूज हो रही है, कोई एलिमेंट डोमेन का ऐसा नहीं है जो डबलिंग कर रहा हो, रेपिटेशंस कर रहा हो, और बी का भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इमेज ना कर रहा हो ए के साथ। सो सच काइंड ऑफ एग्जांपल इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शंस कहलाएगी। इसी तरह दूसरा जी इनटू फंक्शंस। तो आ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शंस इफ इट्स रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी, यानी ऐसा फंक्शंस जिसकी रेंज जो है वो सबसेट हो कोडोमेन का, यानी बी का सबसेट हो, बी पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो वो यूज ना हो रहे हो, इमेज ना बना रहे हो, तो ऐसा फंक्शंस क्या कहलाता है, इनटू फंक्शंस कहलाता है। निशानी क्या है जी, रेंज इज नॉट इक्वल टू सेट बी। मसलन सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2, सेट बी है जी हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी। तो आप यहाँ पे देखें कि डोमेन सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, इमेज कर रहे हैं, बट बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इमेज नहीं बना रहे। ये रेंज है ए और बी। सो रेंज जो है वो सबसेट आ रहा है जी कोडोमेन का। सो दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल इज कोटेड टू इनटू फंक्शन। मतलब ऑन टू क्या है, रेंज में सारे एलिमेंट्स यूज हो, दैट इज कॉल्ड ऑन टू। ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज सारे एलिमेंट्स यूज ना हो, दिस इज कॉल्ड इनटू फंक्शन।
अब सवाल पैदा होता है जी 1-to-1 फंक्शंस, एक का एक के साथ ताल्लुक, एक का एक के साथ रब्त। अ फंक्शन a to b इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शन। एक फंक्शन a से b जो है वो 1-to-1 कहलाएगा अगर यूनिक एलिमेंट ऑफ a जो है वो यूनिक एलिमेंट ऑफ b से इमेज कर रहे हो, या डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a जो है वो वन एंड ओनली वन टाइम इमेज कर रहे हो सेट b के साथ, तो सिर्फ एक का ताल्लुक एक के साथ हो, तो सच फंक्शन इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शंस। मसलन फॉर एग्जांपल दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, set a having elements 1 2 3, set b 1 a b c, so 1 a से 2 b से 3 c से, so there is no repetition in domain, there is no repetition in domain, so domain भी सारी यूज हो जाए, रेंज भी सारी यूज हो जाए, हर एलिमेंट एक ही टाइम एक से इमेज बनाए, सो ऐसा फंक्शंस क्या कहलाएगा 1-to-1 फंक्शंस कहलाएगा। उसके बाद आती है जी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाई मतलब दो कंडीशन रखता हो जी, ऐसा फंक्शन जिसमें दो प्रॉपर्टीज दो खूबियां रखता हो। मसलन कौन कौन सी, वो ऑन टू भी हो और 1-to-1 भी हो। ऑन टू मतलब जिसकी रेंज सेट बी की इक्वल हो। 1-to-1 का मतलब सिर्फ एक का ताल्लुक एक से हो रहा हो। मसलन इस सेट में देखें ये ऑन टू भी है 1-to-1 भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि रेंज सेट बी के बराबर है। 1-to-1 क्यों है जी, क्योंकि एक एलिमेंट एक टाइम में एक से ही रिलेट कर रहा है, इमेज बना रहा है। सो ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, दोनों कंडीशंस पाई जा रही हो, तो ऐसा फंक्शंस क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शंस कहलाएगा। सिमिलरली एक और फंक्शन है जी इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शंस क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंजेक्टिव, इंजेक्टिव कहलाएगा अगर वो फंक्शंस 1-to-1 भी हो और इनटू फंक्शंस भी हो। अब इनटू मतलब जिसकी पूरी रेंज जो है वो यूज ना हो रही हो, रेंज के कुछ एलिमेंट्स यानी सेट बी के एलिमेंट्स कुछ बाकी भी बच रहे हो, लेकिन वो 1-to-1 भी होना चाहिए, यानी देयर इज नो रेपिटेशन इन डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन और रेंज में कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो रहा और वो सेट इनटू भी हो, मतलब रेंज पूरी यूज भी ना की जा रही हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इंजेक्टिव फंक्शंस कहलाता है। मसलन यहाँ पे इनटू फंक्शंस को ही हम इंजेक्टिव कर देते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये रेंज जो है सेट बी की इक्वल भी नहीं है, लेकिन 1 से 1 का ताल्लुक भी यहाँ पे कायम हो रहा है, तो ऐसा फंक्शंस क्या कहलाएगा, इंजेक्टिव फंक्शंस कहलाएगा। उसके बाद लीनियर फंक्शन, लीनियर वर्ड लाइन से निकला है, ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन। और उसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, फंक्शन हैविंग ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई फॉर्म वेयर y is equal to mx plus c, या y is equal to ax plus b भी कह सकते हैं आप इसको। सो ये लीनियर फंक्शन है, ऐसा फंक्शंस का जिसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शंस कहलाएगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सेकंड डिग्री हो, सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। उसके बाद आता है जी इनवर्स फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दें, चेंज कर दें, यानी डोमेन चेंज इनटू रेंज, रेंज चेंज इनटू डोमेन, सच फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। मसलन फंक्शन है जी 1 2 3 4, यानी ऑन टू फंक्शन आपके पास है, तो आप यहाँ पे देखें 1 और 3 डोमेन है, 2 और 4 रेंज है, लेकिन जब हम उसका इन्वर्स करते हैं तो इन्वर्स इज रिलेटेड या शोन एज एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन और रेंज को चेंज कर देते हैं। सो 2 जो रेंज थी वो डोमेन बन गई, 1 जो डोमेन था वो रेंज बन गई, 3 जो डोमेन थी वो रेंज बन गई, 4 जो रेंज था वो डोमेन बन गई। सो चेंजिंग द डोमेन एंड रेंज इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस क्या है जी, सपोज ऐसा फंक्शन x और y का जिसमें x इज y इज इक्वल टू x आ रहा है, सो सच फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब x अगर 1 होगा तो y 1 होगा, x 2 होगा तो y 2 होगा, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी डोमेन और रेंज में सेम एलिमेंट्स आ रहे हो, सो सच फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शंस। तो प्यारे बच्चों आज आपने रिलेशन डिस्कस किया, प्रीवियस 10th क्लास में भी पढ़ चुके थे, फंक्शंस को डिस्कस किया, फंक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, किस तरह की हैं, ऑन टू, इनटू, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, लीनियर, क्वाड्रेटिक, इनवर्स, आइडेंटिटी, तो इनको भी डिस्कस करते हुए एक्सरसाइज बेटा 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1
और क्वेश्चन नंबर 2 आपका इन्हीं से रिलेटेड है जी। फंक्शंस कौन कौन से हैं, फाइंड आउट कीजिए ऑन टू फंक्शंस, इन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव या इंजेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो लाजमन कीजिएगा और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज एंड जज़ाकल्लाह।